ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 155 को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, इस पुस्तक को मानिएगा पूरा पढ़ा दिया गया है। इसके जो अंदर 60 अभ्यास थे वो पूरे मैंने आपको यहाँ 154 कक्षाओं के अंदर पढ़ा दिया। इसके अंदर 60 अभ्यास हैं और इसके अतिरिक्त इस पुस्तक की इन 154 कक्षाओं के मध्य में आपकी 2 बार ही ऑनलाइन परीक्षा भी हुई है और दोनों वार आपके उत्तर पत्रिका भी आपको उपलब्ध करा दी है। ध्यान देंगे, सभी कक्षाएं आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रचनानुवाद कौमुदी नामक कॉलम पर क्लिक करके क्रमानुसार कभी भी कहीं पर भी कैसे भी निःशुल्क पढ़ सकते। कोई भी पाठक, किसी भी आयु का पाठक। और मित्रों, इसके साथ ही इसके अंदर जो होमवर्क होता है, गृह कार्य होता है, प्रत्येक अभ्यास के अंदर आपको अनुवाद बनाने के लिए दिए जाते हैं। उन अनुवादों को चेक कराने की आंसर शीट की पूरी सीरीज 60 अभ्यास की आपको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दी है। अब आपको कहीं पर भी किसी से भी इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़ने की आवश्यकता है। आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों, सर्च करके यूट्यूब में और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा और इस पूरी पुस्तक को पढ़िएगा मित्रों। और पुस्तक को पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि आपको पुस्तक अच्छी प्रकार से यदि पढ़नी है, वीडियोज का अच्छी प्रकार से आपको लाभ लेना है, तो आपके पास में ये पुस्तक भी होनी चाहिए। यदि आपके पास में ये पुस्तक पहले से है तो अति सुंदर, यदि नहीं है और आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो इस पुस्तक को अपने आसपास की पुस्तक की दुकान पर पूछ करके वहां से प्राप्त कर लीजिए। यदि आपको अपने आसपास की पुस्तक की दुकानों पर यह पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है, तब हमने आपके लिए एक सुविधा दी है। ये देववाणी संस्कृतम वेबसाइट आपके लिए बना दी गई है।
जिस पर आप ऑर्डर करके इस पुस्तक को अपने गृह पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, अर्थात ये नाम है देववाणीसंस्कृतम.com। इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाए। यहां से आप पुस्तक को मंगा लीजिएगा मित्रों और इसको पढ़िएगा। ये संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करने का कोर्स हमने तैयार कर दिया है विद उत्तर पत्रिका। और मित्रों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो लक्ष्य है, हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो है, हमारा प्रथम लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही निःशुल्क संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना तथा संभाषण करना सिखाना और पढ़ करके समझना सिखाना। इसके लिए मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता रहता हूं कि मित्रों आप इस चैनल से अपने आसपास के लोगों को अधिक से अधिक जोड़िए। इस चैनल विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए और अध्यापकों के लिए, सभी लोगों के लिए उपयोगी चैनल है। इस पर अध्यापक आकर के भी अपनी सज्जा अच्छी प्रकार से कर सकते हैं संस्कृत विषय की, विद्यार्थी भी आकर के अपनी सज्जा अच्छी कर सकते हैं और संस्कृत भाषा को जानने की, सीखने की इच्छा रखने वाला कोई भी भाई एवं बहन इस चैनल से जुड़ करके निःशुल्क संस्कृत अध्ययन कर सकते। चलिएगा मित्रों, अब इसके अंदर हमने 60 अभ्यास पढ़ लिए हैं और ये भी निवेदन करूंगा कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से सीधे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। हम आपको समूह में जोड़ देंगे, वहां पर आपको प्रत्येक सूचना प्राप्त होती रहेगी, प्रत्येक कक्षा का लिंक भी प्राप्त होता रहेगा। कोई शुल्क नहीं है, पूरा अभियान निःशुल्क है। चलिए, इस पुस्तक के अंदर मित्रों इसके लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी हैं और इसके अंदर ये प्रथम अभ्यास है। यहां से हमने पढ़ना आरंभ किया था, आपको पढ़ाना, ठीक है, और धीरे धीरे हमने ये पूरा आपको प्रथम अभ्यास देखिएगा। ये गृह कार्य होता है इसके अंदर, ये अनुवाद बनाने के लिए देते हैं। इसकी हमने उत्तर पत्रिका की सीरीज यहाँ तैयार कर दी है प्लेलिस्ट में, और ये तो प्रथम था, ये है इसका अंतिम अभ्यास 60वां अभ्यास। ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया है। ये इसका ये गृह कार्य है, इसका भी मिलान करा दिया और आपकी परीक्षा भी ले ली है। अब इस पुस्तक के अंदर आगे अभी और कुछ बहुत सामग्री है, उसको हमें पढ़ना होगा क्योंकि हम पूरी पुस्तक का कोर्स बना रहे हैं। तो इस पुस्तक में कुछ भी शेष ना रहे इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। तो इसके पीछे अब जो सामग्री है उसको हम अब पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे जो विशेष है, ठीक है, जिसकी उपयोगिता है। चलिए मित्रों, आप अपनी पुस्तक में यदि आपका ये 60वां अभ्यास समाप्त होता है, उसके बाद में यहाँ पर ये शब्द रूप दिए हैं इसके अंदर। ये शब्द रूप वही शब्द रूप हैं जिनको अभ्यासों के अंदर हमने स्मरण कराया है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये सभी पीछे जो शब्द रूप दिए हैं, रामा, रामौ, रामाः, और संक्षिप्त प्रत्यय भी दिए हैं, ये सभी रूप आपको पीछे जो 60 अभ्यास पढ़ाए गए हैं उसमें हमने स्मरण करा दिए, ठीक है, ध्यान देंगे। ये सभी शब्द रूप वही हैं, इसलिए इन शब्द रूपों को यहाँ पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने आपको स्मरण करा दिए और आपके पास पुस्तक है तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर शब्द रूप थे, आपके मैं संख्या बता देता हूं, काफी शब्द रूप थे। ये आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। ये आपके ये इसके अंदर आपको 61 शब्द रूप है। कितने? 61 प्रकार के शब्द हैं। 61 शब्द नहीं, 61 प्रकार के शब्दों को याद करा दिया गया है, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है वो आपको आराम से देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। पुस्तक लेंगे तो उसमें देख लीजिए। इसके बाद अब हमारा जो नंबर आता है इस पुस्तक में वो आता है, इसमें संख्याएं दी है।
संख्याएं वैसे तो अभ्यासों के अंदर हमने पढ़ ली हैं थोड़ी थोड़ी, परंतु यहां डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने एक ही स्थान पर सारी संख्याएं दी हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम कोशिश करते हैं कुछ संख्याएं आज पढ़ेंगे और कुछ आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। एक कक्षा में पूरी संख्याएं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब संख्या बहुत जरूरी है, संख्या का प्रयोग करना तो आपको आ ही गया है अभ्यासों में। ठीक है, तो ये संख्याएं, तो संख्याएं आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं, फिर आगे की कक्षा में भी कुछ बची हुई संख्याओं को पढ़ लेंगे। चलिए आ जाइएगा, संख्याएं। ठीक है, ये देखेंगे आप, आपको हमने अभ्यासों में पढ़ाया भी है कि ये यहां पर देखिए संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदि। उसके सामने संस्कृत में उसका शब्द लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखी हुई है बिल्कुल, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में कम आएगी वर्तमान समय को देखते हुए। तो मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी बोलता जाऊंगा कि ये वैसे तो आप सभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, इतनी हिंदी तो आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका सहयोग करूँ। ये है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने अभ्यासों में पढ़ा था कि जो 4 तक की संख्या होती है संस्कृत भाषा में, वो उस शब्दों 4 तक की संख्या के शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। क्या 1 2 3 4 4 तक की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक, 4 से आगे के सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे ये 1 है 1, इसके लिए संस्कृत में ये पहला शब्द पुल्लिंग का है। किसका है? पुल्लिंग का। फिर दूसरा शब्द है एकम, ये नपुंसकलिंग के लिए है, और एका ये स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक है, अर्थात यदि किसी एक पुरुष को कहना है, पुल्लिंग को कहना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है? एकाहा। और यदि कोई नपुंसकलिंग शब्द के साथ में इसका प्रयोग करना है पुस्तक आदि के, तो क्या लगाएंगे? एकम। और स्त्रीलिंग है तो उसके साथ में एका का प्रयोग होगा। इनके रूप आपको मैंने याद करा दिए हैं, शब्द रूप तो याद करा दिए हैं पूरे तीनों लिंगों के। ठीक है, तो एकाह, एकम, एका। इसी प्रकार से 2 2, द्वौ, द्वे, द्वे। यहां पर ये पुल्लिंग का है और स्त्री, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में 2 का समान बनता है, द्वे द्वे। ठीक है, 3 त्रयाः, त्रीणि, तिस्रः। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, 4 चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। ठीक है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। बस ये 4 तक की गिनती, माने 4 तक की जो गिनती है, उसका तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, आप आइएगा। 5 5 पंच, 6
6 षट, 7 7 को बोलते हैं सप्त, 8 8 को बोलते हैं अष्ट अथवा अष्टौ। इसके लिए 2 शब्द प्रयोग होते हैं। कितने? 2 शब्द। तो अष्ट कह सकते हैं अथवा अष्टौ कह सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है 8। अब यहां से जो आगे की जो शब्द हैं इनका कोई लिंग नहीं होता है, ये हमेशा सबके साथ में ऐसे ही लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। ठीक है, आइएगा 9 9 नव, 10 तो 10 है दश, इसको ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, 11 11 को बोलते हैं एकादश, 12 द्वादश। ठीक है, 13 त्रयोदश, ये होगा 11 12 13। ठीक है, 14 14 चतुर्दश, 15 पंचदश 15 हो गए, 16 षोडश 16, 17 सप्तदश 17, 18 अष्टादश 18, 19 के लिए 2 संख्याएं होती हैं, नवदश और दूसरा शब्द होता है एकोनविंशति, और 20 के लिए होता है विंशति। जैसे आप अंग्रेजी में 20 को बोलते हैं विंशति। ठीक है, जिस प्रकार से इंग्लिश में आपको 20 तक की गिनती याद कर लेते हैं, फिर आगे आराम से बना लेते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी है। वैसे ही संस्कृत में नहीं है, जैसे संस्कृत में है वैसा ही इंग्लिश वालों ने फॉलो किया है। ठीक है, आपने 20 तक की गिनती याद कर लेनी है, फिर आगे की गिनती आपको बिल्कुल सरलता से आप लिख सकेंगे, बोल सकेंगे, और कोई बोल रहा है तो उसको समझ सकेंगे। ठीक है, क्या है देखिएगा, इसको आपने याद कर लिया। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे 20 और 21 को बोले 21, माने 20 + 1 लगाते हैं तो क्या बन जाता है शब्द 21। संस्कृत में क्या होता है, जो आपने इंग्लिश में 1 को प्लस करके पीछे कर रहे हैं, तो उसमें संस्कृत में क्या करना है, पहले जोड़ना होता है। माने 1 माने 1 + 20 ऐसा जोड़ना पड़ेगा। माने उसमें इंग्लिश वाली में पीछे लगता है, ठीक है, और संस्कृत वाली में पहले लगता है जो जुड़ने वाली संख्या। ठीक है, तो अब आपने 20 तक की संख्या याद कर ली, और जैसे ही फिर दहाई होती है वह बदल जाती है, फिर आगे उसमें जुड़ता जाता है। तो जैसे 20 तक आपने याद कर ली है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर ली 20 तक। अब 20 में आप क्या है, अब 21 करना है तो 1 जोड़ दीजिएगा। क्या है, 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिया, 1 और विंशति, तो एकविंशति ही। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये 21 21 हो गया। ये ऐसे ही यहाँ पर 22 में क्या है, द्वा जुड़ जाता है, द्वि शब्द को द्वा कर लेते हैं यहाँ पर, तो द्वाविंशति ही 22 होगा, 22 हो गया ये। ठीक है, क्या द्वाविंशति ही। ऐसे ही त्रि शब्द है, उसको त्रय हो जाता, त्रयो। ठीक है, संधि करके, संधि से होता है ये, तो क्या है त्रयोविंशति। ठीक है, ये 23 होगा, 23, तो त्रयोविंशति, सब में विंशति विंशति पीछे आता जाएगा। ठीक है, आइएगा और देखिए
फिर 4 तो चतुर्विंशति, चतुर शब्द इसमें जोड़ दिया सीधा का सीधा, चतुर्विंशति 24 24, पंचविंशति 25 25, ठीक है। तो यहाँ पंच जोड़ दिया, यहाँ पर कोई बदलना नहीं, 5 और विंशति, विंशति माने 20 और 5 माने 5, तो ये पंचविंशति ही। और ये 26 है, तो 26 में क्या हो, षड्विंशति ही, षड्विंशति ही, तो 6 जोड़ दिया, षट संधि षड हो गया, तो षड्विंशति माने 26। 27 सप्तविंशति ही, तो 7 जोड़ दिया, सप्तविंशति 27 हो गया 27। अष्टाविंशति, यहां पर क्या होता है, अष्टा जो आया था ये आपका, यहां पर अष्टा ये वाला जोड़, अष्टों ने अष्टा आया था तो अष्ट को अष्टा हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, अष्ट को अष्टा हो जाता है। ये अष्टाविंशति 28 28, ठीक है, ये 28। और देखिएगा अब आप 29 पर जाएंगे तो क्या होगा, नवविंशति ही, नव लगा दिया, विंशति जोड़ दिया तो नवविंशति। अथवा इसको कहने का तरीका एक दूसरा और होता है संस्कृत में, इंग्लिश में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। जो 30 है, 30 में 1 कम 29 होते हैं, तो 30 को कहने वाला शब्द आगे आ रहा है 63, ये तो 63 में 1 कम को कहने वाला शब्द और जोड़ देंगे, तो क्या है, एकोन। एकोन का अर्थ होता है 1 कम, एकोन का अर्थ क्या होता है, 1 कम। तो एक एकोन 63, एकोन 63 का अर्थ हुआ 30 में 1 कम, कितने हो गए, 29 हो गए। तो एकोन 63 इसके, अथवा नवविंशति कह दीजिएगा, अथवा आगे की जो दहाई की संख्या है उसमें एकोन पहले जोड़ दीजिएगा। ऐसा ही आगे चलेगा पूरा 100 तक, ठीक है, 100 तक चलेगा ये आपका। या तो आप एकोन जोड़ दीजिएगा आगे की संख्या में, दहाई वाली में, माने 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये दहाई की, इसमें आपको जोड़ना है, तो उससे पहले की संख्या का बोध हो जाएगा, ठीक है। 63 ऐसा ही यहां पर हुआ था, आप देखेंगे यहां पर भी ऐसा ही हुआ था, यहां एकोन जोड़ दिया था और ये आगे वाली संख्या यहां जोड़ दी थी, विंशति, एकोन विंशति, 20 में 1 कम, इसका अर्थ क्या हुआ, 19, यही हुआ 19, ठीक है। तो ये हुआ एकोन विंशति। अब ये आपको ये बनाना हमने सिखाया, चलिएगा थोड़ा और आगे चलते हैं। और 30 30, अब वही प्रक्रिया आ गई आपकी, 31 31 32 32 माने 31 32, और 33, तो यहाँ 33 जुड़ गया, 33 में 33, 34 34 34, 35 35, ठीक है, 37 36, 37 37, 38 38, अष्टा लगेगा यहाँ पर, ठीक है, 39 माने 39, 9 और 30, अथवा आप ऐसा कर दीजिएगा आगे की संख्या ले लीजिएगा, 40 को कहने वाली संख्या कौन सी है, 44, 44 में 1 कम करना है, तो एकोन 44, एक कम हो गया, तो ये हो गया आपका 39, और 44 40, चलिए आगे है आपका 41, और यहां 2 रूप बनेंगे 42 में, ठीक है। ये सब चीजें कहां से ज्ञात होती हैं कि कहां 2 बनेंगे, कहां, ये सब जब आप व्याकरण पढ़ लेंगे, प्रथमावृत्ति, क्या है प्रथमावृत्ति, तो आपको ये चीजें
आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत्, तो चाहे द्वि जोड़िएगा चाहे द्वा जोड़िएगा। यहां से आगे, इससे पीछे तो द्वा ही जोड़ना था आपको। ठीक है, त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत्, यहां पर भी दो बन जाते हैं, 43। चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् अथवा अष्टाचत्वारिंशत्, यहां पर भी दो हो जाते हैं, अष्ट अथवा अष्टा, दोनों का अर्थ एक ही, 48। ठीक है, 48। नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपंचाशत्, इसमाला। ठीक है, 49, 50, 50, और देखिए एकपंचाशत्, द्विपंचाशत् अथवा द्वापंचाशत्, तो द्वि लगाइएगा, दोनों का अर्थ क्या है, 52। ठीक है, 51, 52। चलिए, तो ये आपका 52 हो गया। आगे आ जाइएगा, त्रिपंचाशत् 53, त्रयः पंचाशत्, दो जाए 53, चतुः पंचाशत् 54, पंचपंचाशत् 55, षट्पंचाशत् 56, सप्तपंचाशत् 57, अष्टपंचाशत् 58 अथवा अष्टापंचाशत्, इसके दो बन रहे हैं। ठीक है, आगे दो बनते जाएंगे। 59, नवपंचाशत् अथवा एकोनषष्टिः, तो 59 हो गया। 59, षष्टिः 60, एकषष्टिः 61, द्विषष्टिः द्वाषष्टिः 62, त्रिषष्टिः अथवा त्रयःषष्टिः 63, चतुष्षष्टिः 64, पंचषष्टिः 65, षट्षष्टिः 66, सप्तषष्टिः 67, अष्टषष्टिः अथवा अष्टाषष्टिः 68, नवषष्टिः अथवा एकोनसप्ततिः 69, 69, सप्ततिः 70, एकसप्ततिः 71, द्विसप्ततिः अथवा द्वासप्ततिः 72, त्रिसप्ततिः त्रयःसप्ततिः 73, चतुःसप्ततिः 74, पंचसप्ततिः 75, षट्सप्ततिः 76, सप्तसप्ततिः 77, अष्टसप्ततिः अथवा अष्टासप्ततिः 78, नवसप्ततिः अथवा एकोनाशीतिः 79,
चलिएगा आगे आ जाइएगा। अशीतिः 80, एकाशीतिः 81, द्व्यशीतिः 82, त्र्यशीतिः 83, चतुरशीतिः 84, पंचाशीतिः 85, षडशीतिः 86, सप्ताशीतिः 87, अष्टाशीतिः 88, नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः 89, नवतिः 90, एकनवतिः 91, द्विनवतिः अथवा द्वानवतिः 92, त्रिनवतिः अथवा त्रयोनवतिः 93, चतुर्नवतिः 94, पंचनवतिः 95, षण्णवतिः 96, इसको उच्चारण सही कीजिएगा, षण्णवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः 97, अष्टनवतिः 98 अथवा अष्टानवतिः 98 होता है, नवनवतिः अथवा एकोनशतम 99, शतम 100। ये 100 तक की गिनती आपको याद कर लेनी है और 100 तक के आगे की और भी गिनतियां कैसे बनती हैं ये आपको बताई जाएंगी अगली कक्षा में। आप इनको गिनतियों को 2 से 3 बार कॉपी पर लिखिएगा, फिर अपने आप आपको याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने सब कुछ तो पढ़ लिया पहले, अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे संख्याएं कैसे बनती है यहाँ पर दिया है, वो मैं आपको समझा दूंगा, जैसे आप स्वयं भी समझ लेंगे, परंतु कड़ी कठिनाई होती है समझने में। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और एक अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी पाठक इस रचनानुवाद कौमुदी के 60 अभ्यासों को पढ़ लिए हैं, उन सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि अब आप आराम से जो प्राचीन व्याकरण की कक्षा चल रही है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, उसमें आप प्रवेश कर जाइएगा, उसमें प्रवेश कर जाइएगा। अब आपको व्याकरण आराम से समझ में आएगा। अब आप इसको भी पढ़ सकते हैं, साथ में आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब आपकी एंट्री, जितने भी पाठक आगे अपनी संस्कृत भाषा को और अच्छा बनाना चाहते हैं, ग्रामेटिकली जानना चाहते हैं चीजों को, तो अब आप अष्टाध्यायी के कोर्स को आरंभ कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में ही अष्टाध्यायी का कोर्स दिया गया है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही नंबर 1। इस प्रकार के कॉलम बने हुए हैं, तो पहला कॉलम पहले पढ़िएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपका प्रवेश करा दिया है हमने व्याकरण की कक्षा में, और ये साहित्य भी चलता रहेगा आपका। ठीक है, चलिएगा आगे निरंतर अपने मित्रों को जोड़ते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।